हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और ये न्यूज़ हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि सोशली और साइकोलॉजिकली अर्थात सामाजिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत सारा परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, तभी हम बड़े बड़े नुकसानों से बच सकते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। PhD student at IIT कानपुर हैंग्स सेल्फ इन हॉस्टल रूम। क्या अर्थ हुआ? PhD स्टूडेंट, एक PhD की छात्रा एट IIT कानपुर। IIT की फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। तो IIT कानपुर की एक PhD की छात्रा हैंग्स सेल्फ, हैंग का मतलब ऐसे लटकना होता है, हैंग सेल्फ अपने आप को लटका लेती है, अर्थात अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका लेती है इन हॉस्टल रूम, हॉस्टल के कमरे में। तो क्या अर्थ हो रहा है टोटल का कि IIT कानपुर में एक PhD की छात्रा स्वयं को हॉस्टल के कमरे में फांसी के फंदे पर लटका लेती है। तो चलिए न्यूज़ को आगे बढ़ते हैं। कानपुर, ए 29-year-old PhD स्टूडेंट, एक 29 साल की PhD की छात्रा एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, कानपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, ठीक है। अलेजली का मतलब होता है कथित रूप से। एंडेड हर लाइफ, अपने जीवन को समाप्त कर लेती है। बाय हैंगिंग हर सेल्फ फ्रॉम द सीलिंग फैन, सीलिंग फैन का मतलब होता है छत का पंखा। ऑफ हर रूम, अपने कमरे में। हेयर ऑन थर्सडे, थर्सडे को, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में एक 29 साल की PhD की छात्रा अपने हॉस्टल के कमरे में स्वयं को छत के पंखे से लटकाकर, अर्थात छत के पंखे से फांसी लगाकर स्वयं के जीवन को समाप्त कर लेती है। तो काफ़ी दुखद न्यूज़ है। पुलिस ने कहा दिस वॉज द थर्ड केस, ये तीसरा मामला है ऑफ सुसाइड, आत्महत्या का, एट द IIT कानपुर कैंपस इन ए मंथ। तो IIT कानपुर कैंपस में एक महीने के अंदर ये आत्महत्या का तीसरा मामला है। तो भाई बहुत दुख की बात है कि IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में एक महीने के अंदर 3 लोगों ने आत्महत्या जैसी घटना को अंजाम दिया। ये देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि देश की जो है देश के बहुत प्रतिभावान स्टूडेंट्स ने अपनी लाइफ को एंड किया है। और इससे एक बात ये भी साफ होती है कि कोई चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो या कोई कितना भी कम पढ़ा लिखा हो, जब व्यक्ति मेंटली परेशान हो जाता है, मानसिक रूप से परेशान हो जाता है, तो वो कोई भी कदम उठा लेता है। ये नहीं कहा जा सकता कि कम पढ़े लिखे लोग ही आत्महत्या जैसी घटना को अंजाम देते हैं, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हो कि यहाँ पे IIT कानपुर में एक महीने के अंदर 3 लोगों ने आत्महत्या की घटना को अंजाम दिया। तो अब वहाँ पे जो पढ़ाई कर रहा है IIT कानपुर में, तो वो तो ब्रिलियंट ही होता है ना, बहुत बुद्धिमान छात्र या छात्रा जो भी है वो बहुत बुद्धिमान वहाँ पे होता है, तभी IIT के अंदर होता है। तो कम पढ़ा लिखा होना या ज़्यादा पढ़ा लिखा होना बात नहीं होती, बल्कि मेंटली जब व्यक्ति परेशान हो जाता है तो वो चाहे कम पढ़ा लिखा हो चाहे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, वो किसी भी घटना को अंजाम दे सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि सामाजिक तौर पर और मानसिक तौर पर वी हैव टू मेक चेंजेस। ए नेटिव ऑफ झारखंड्स दुमका, नेटिव का मतलब होता है निवासी, तो झारखंड के दुमका की निवासी प्रियंका जायसवाल, प्रियंका जायसवाल जो कि झारखंड के
दुमका की रहने वाली थी, हु वॉज परसुइंग ए PhD इन केमिकल इंजीनियरिंग, जो कि केमिकल इंजीनियरिंग में PhD कर रही थी, गोट एडमिशन टू द इंस्टीट्यूट ऑन December 29 लास्ट ईयर, और उन्होंने पिछले साल 29 दिसंबर को, लास्ट ईयर मतलब पिछले साल, और पिछले साल उन्होंने 29 दिसंबर को इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था। टॉकिंग टू PTI से बात करते हुए, PTI मतलब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से बात करते हुए, ओवर द फोन पर एडिशनल DCP, जो एडिशनल DCP हैं वेस्ट, आकाश पटेल सेड, तो एडिशनल DCP आकाश पटेल ने फ़ोन पर बात करते हुए कहा, दे रिसीव का अर्थ होता है प्राप्त होना, दे रिसीव्ड उन्हें प्राप्त हुई, इन्फॉर्मेशन सूचना, अबाउट द सुसाइड आत्महत्या के बारे में, अराउंड 1 PM दोपहर 1 बजे, ठीक है। अपॉन रीचिंग द स्पॉट का मतलब होता है स्थल, यानी स्थान, तो स्थल पर पहुंचने पर दे फाउंड उन्होंने पाया, द डोर ऑफ जायसवाल्स रूम वॉज लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड। लॉक्ड का मतलब बंद होना, इनसाइड का मतलब अंदर से, अर्थात जब वो घटना स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि जायसवाल के कमरे का जो डोर था, जो दरवाज़ा था, वो इनसाइड अंदर से बंद था। एंड बुक्ड इट एंड ब्रोक इट, और इसको तोड़ा गया, एंड ब्रोक इट ओपन, और इसको तोड़कर ओपन करा गया, खोला गया, टू फाइंड हर बॉडी हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग फैन, टू फाइंड, और उसकी जो बॉडी थी वो पाई गई, हैंगिंग लटके हुए, फ्रॉम सीलिंग फैन छत के पंखे से, ठीक है। और जायसवाल की बॉडी जो है वो छत के पंखे से लटकी हुई पाई गई। देखिए, छत का जो नीचे का हिस्सा होता है उसको सीलिंग बोलते हैं, और जो छत का ऊपर का हिस्सा होता है उसको रूफ बोलते हैं। ए फोरेंसिक टीम हैज़ बीन कॉल्ड टू द स्पॉट, एक फोरेंसिक टीम को जो है बुलाया गया, टू द स्पॉट का मतलब घटना स्थल, तो घटना स्थल पर फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। पटेल ने कहा, जायसवाल्स हॉस्टल मेट्स हैड इन्फॉर्म्ड IIT कानपुर अथॉरिटीज़। पटेल ने कहा है कि जायसवाल के जो हॉस्टल मेट्स हैं, मेट का मतलब साथ में रहने वाले, जो हॉस्टल के अंदर साथ में रहने वाले साथी हैं उसके, हैड इन्फॉर्म्ड उन्होंने सूचना दी, IIT कानपुर अथॉरिटीज़, IIT कानपुर के अधिकारियों को, हु लेटर जिन्होंने बाद में, कॉल्ड द पुलिस जिन्होंने बाद में पुलिस को बताया। यानी कि जो प्रियंका जायसवाल थी तो उसके साथ में जो दूसरी छात्राएं हॉस्टल में रहती थीं, उन्होंने IIT कानपुर के अधिकारियों को सूचना दी इस घटना के बारे में, और फिर IIT कानपुर के अधिकारियों ने जो है इस घटना की सूचना पुलिस को दी। पॉसिबल रीजन्स बिहाइंड जायसवाल्स सुसाइड, पॉसिबल मतलब संभव, रीजन्स कारण, बिहाइंड पीछे, जायसवाल्स सुसाइड जायसवाल की सुसाइड के, विल ओनली बी रिवील्ड, रिवील का मतलब होता है प्रकट होना, तो वो केवल प्रकट हो पाएंगे आफ्टर द प्रीलिमिनरी प्रोब। प्रीलिमिनरी का मतलब होता है प्रारंभिक, और प्रोब का मतलब होता है जांच। तो जायसवाल की सुसाइड के पीछे क्या कारण रहे वो प्रारंभिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। एंड कंप्लीटिंग अदर फॉर्मेलिटीज़, और दूसरी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो दूसरी औपचारिकताएं हैं, उनको पूरा करने के बाद ही पता लगेगा कि सुसाइड करने के क्या कारण रहे। द DCP सेड, DCP ने कहा।
इन ए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान। एक बयान में आईआईटी कानपुर सेड, आईआईटी कानपुर ने कहा, विद प्रोफाउंड ग्रीफ, प्रोफाउंड का मतलब बहुत ज़्यादा या अर्थात गहरा, ग्रीफ का अर्थ होता है दुख, बहुत ज़्यादा दुख के साथ आईआईटी कानपुर मौन्स, मौर्न का मतलब होता है विलाप करना या दुख व्यक्त करना, तो आईआईटी कानपुर दुख व्यक्त करता है द अनटाइमली, अनटाइमली का मतलब होता है असमय, एंड अनफॉर्चुनेट, और अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण, डिमाइज का अर्थ होता है मृत्यु, ऑफ ए पीएचडी स्टूडेंट प्रियंका जायसवाल। तो एक बयान में कहा गया है कि आईआईटी कानपुर बहुत ज़्यादा दुखी है प्रियंका जायसवाल जो कि पीएचडी की स्टूडेंट थी, उनकी असमय और दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु पर। हु जॉइंड द डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट लास्ट मंथ दिसंबर 2023। हु जॉइन, जिन्होंने ज्वाइन किया था द डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट, अर्थात इंस्टीट्यूट का जो केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसको उन्होंने ज्वाइन किया था दिसंबर 2023 में। शी वॉज फाउंड, वो पाई गई इन हर हॉस्टल रूम, इन हर हॉस्टल रूम दिस आफ्टरनून। शी वॉज फाउंड, शी वॉज फाउंड डेड, वो मृत पाई गई इन हर हॉस्टल रूम, अपने हॉस्टल के कमरे में, दिस आफ्टरनून, इस दोपहर के बाद। ठीक है, तो दोपहर के बाद वो अपने हॉस्टल के रूम में मृत पाई गई। द इंस्टीट्यूट इज़ अवेटिंग, अवेट का मतलब होता है प्रतीक्षा करना, है ना, तो जो इंस्टीट्यूट है वो प्रतीक्षा कर रहा है द पुलिस इन्वेस्टिगेशन। देखिए इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच होता है, और अभी ऊपर आया था प्रोब, उसका अर्थ भी जांच होता है। तो जो इंस्टीट्यूशन है, जो संस्थान है, वो पुलिस की जांच की प्रतीक्षा में है। टू डिटरमिन, ये डिटरमिन करने में, यानी ये तय करने में, द लाइकली कोज, कि क्या, लाइकली का मतलब है यहाँ पे संभव, और कोज का मतलब कारण, ऑफ द डेथ, मृत्यु के। तो मृत्यु के पीछे क्या कारण रहे, इसको डिटरमिन करने में, इसका पता लगाने में, इसको तय करने में जो इंस्टीट्यूट है वो पुलिस जांच की प्रतीक्षा कर रहा है। इट सेट, ऐसा जो है बयान में कहा गया, क्योंकि सुसाइड के पीछे का क्या कारण रहा, जब वो पता लग जाएगा तो फिर उस कारण को लेकर के कुछ ना कुछ कदम उठाए जाएंगे ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं घटित हों। तो आप सब जो है इस चैनल पे जो भी लोग हो, तो मोस्टली जो है वो स्टूडेंट ही हैं। सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो या कुछ भी करके हो, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द लाइफ, वो जीवन का हिस्सा है। दैट इज़ नॉट द लाइफ, वो जीवन नहीं है। अगर हमें हमारे जीवन में कुछ नहीं मिलता है, इवन आफ्टर एफर्टिंग, प्रयास करने के बाद भी अगर जीवन में कुछ नहीं मिलता है जिसके लिए हम प्रयास कर रहे थे, तो दैट इज़ नॉट द होल लाइफ, वो पूरा जीवन नहीं हो सकता। दैट इज़ ओनली द पार्ट ऑफ लाइफ, वो सिर्फ जीवन का एक हिस्सा है। तो अगर वो नहीं मिला तो हो सकता है कि हमें कुछ ऐसा मिले जो उससे भी अच्छा हो, और अभी हमारे दिमाग में वो चीज़ नहीं आ रही हो, हमने अभी वो चीज़ नहीं सोची हो। क्योंकि कहते हैं कि भगवान जो है हमेशा अगर आपसे कुछ लेता है तो उससे बेहतर आपको कुछ देता है। तो इसलिए जो है जीवन में कुछ भी परिस्थितियां हों, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, तो नेवर थिंक टू एंड योर लाइफ, अपने जीवन को समाप्त करने की बात मत सोचना, क्योंकि जीवन है तो चीज़ें हासिल भी होंगी, चीज़ें खोएंगी भी, तो ये सब तो सिलसिला चलता रहता है। तो लाइफ को एंड करने का तो कभी सोचना ही नहीं है।